चलिए आज आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10वें का पहला टेंस। टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पहला टेंस है, फर्स्ट टेंस है। उसी टेंस के हम सेंटेंसेस सीखेंगे। तो इसके 6 रूल्स हैं मेन, और एक्स्ट्रा भी हैं, नेवर का, नथिंग का। तो कुल मिला के 12 रूल्स पहुंच जाते हैं, 10-12 रूल्स। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब। और इसका रूल ये है, तो टेंस जो है, टोटल जो मेन टेंस होते हैं वो होते हैं, मुख्य काल होते हैं, टेंस होते हैं 3। टोटल जो टेंस है 3 है। आपसे पूछे टेंस कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे मेन टेंस 3 होते हैं। मुख्य जो काल, टेंस मतलब काल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो चल रहा है, जो हम काम करते हैं और जारी है काम, वो चला गया प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट में होता है बीत गया, यानी भूतकाल। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया, जो काम खत्म हो गया, वो चला गया पास्ट टेंस में, भूतकाल में। और तीसरा टेंस मेन है जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब है भविष्यत काल। फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी भविष्यत काल। जो काम शुरू होगा, स्टार्ट होगा, अभी शुरू नहीं हुआ, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये 3 मेन है, और तीनों के भी 4-4 पार्ट है, 4-4 भाग है। तो टोटल हो गए 12 पार्ट। तो टेंस जो है मेन होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हो गए याद? और टोटल होते हैं पार्ट, इसके जो भाग है 12 हैं। कौन कौन से 12 भाग हैं? 4 प्रेजेंट टेंस के हैं, 4 पास्ट टेंस के हैं, और 4 फ्यूचर टेंस के हैं, यानी टोटल 12 हो गए। या आप यूँ कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं, उनके नाम अलग अलग है। पास्ट टेंस के भी 4 बेटे हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 बेटे हैं। तो प्रेजेंट हो गया, पापा हो गया। तो प्रेजेंट का जो है ये पापा हो गया, इसके बेटे 4 हैं। कौन कौन से 4 बेटे हैं, या कौन कौन से 4 भाग हैं, उनके नाम याद रखिए इस तरह से। पहला भाग है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 हो गए। वैसी पास्ट क्या है, जो ये नाम है वही नाम पास्ट में चला जाएगा, बस जहाँ प्रेजेंट बोल रहे हैं वहाँ पर पास्ट बोलेंगे। अगर बोलेगा आपसे कोई पूछे कि पास्ट के 4 टेंस बताइए, तो सारा वही चलेगा। लास्ट में जो लिखा है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, सेम सब में रहेगा वही। सिर्फ शुरू का चेंज करना है, जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पर पास्ट करना है या फ्यूचर करना है। तो अगर मान लिया आपको पास्ट बोलना हो तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट का हो गया। अगर कोई पूछे फ्यूचर के 4 बताइए नाम, तो बस खाली वही रहेगा, सिर्फ फ्यूचर बोलना है, बाकी ये लास्ट का वही नाम रहेगा। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गए 4, तो टोटल हो गया 12। तो ये आप नाम याद रखें, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट बोलना हो तो सब में प्रेजेंट बोल दीजिए, पास्ट बोलना हो तो पास्ट बोल दीजिए, फ्यूचर बोलना हो तो फ्यूचर बोल के सारे नाम जोड़ दीजिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ऐसे। हो क्लियर? अब इनके हिंदी क्या होते हैं? तो प्रेजेंट में होता है वर्तमान काल जो चल रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है अनिश्चित वर्तमान काल, यानी जो काम शुरू हो गया, चल रहा है, अब पता नहीं कब खत्म होगा, वो चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसे कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, यानी अपूर्ण, अनिश्चित है, पक्का नहीं कब खत्म होगा काम। हो गया? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है निरंतर वर्तमान काल। निरंतर किसे कहते हैं? जो कार्य चल रहा है, हम जो देख रहे हैं, या जो अभी कर रहा है, मेरे सामने कर रहा है, ठीक है, या दूर हो कहीं कर, मतलब जो कार्य जारी है उसे करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, निरंतर वर्तमान काल। लगातार क्रिया चले, जब मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वह खा रहा है, वह सो रहा है, लगातार चल रही है।
और इसमें प्रेजेंट में क्या होता है, वो खाता है, पीता है, सोता है, जाता है, स्कूल में रहता, पढ़ता है, घर में रहता है, इसमें से आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, जिसमें कार्य पूर्ण हो गया। पूर्ण मतलब कार्य पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया, जैसे कि वह खा चुका है, वो सो चुका है, मैं जा चुका हूँ, मैं मिल चुका हूँ, ये परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, पूरा हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। जो कार्य पास्ट में चालू हो गया और प्रेजेंट तक जारी है, अभी तक जारी है, लेकिन टाइम दिया होता है, ये हो गया पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इस तरह इसका नाम है, बस पास्ट में वही बोलना है, सब नाम वही रहेगा, खाली ये प्रेजेंट चेंज करना है, जहाँ पास्ट वहाँ पास्ट करना है, भूतकाल करना है। ठीक है, तो ये क्लियर, नाम याद हो गए, टेंस पता चल गया कितने होते हैं, टोटल हो गए, मेन हो गया 3, इसके टोटल भाग हो गए 4 भाग हो गए, एक का, दूसरे का 4 और तीसरे का 4, टोटल हो गया 12। अब 12 पार्ट को हमें पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको पढ़ाया जाएगा एकदम बिल्कुल डिटेल्स में, 100% 100% हम यहाँ से सीख करके जाएंगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं समझाएगा, कुछ भी बाउंस, कुछ भी ऊपर से नहीं जाएगा। बस वीडियो पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। और ये आधा घंटा पौन घंटे का होगा, इसमें बोर नहीं होना है। जो आप 10 वीडियो 10-10 मिनट का देखेंगे और 50 से लेकर 100 मिनट का देख लेंगे, और इसी को एक को देखिए, आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें हम सिखाने वाला पढ़ाया जा रहा है, केवल ये नहीं कि पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिखाने वाला पढ़ाया जाता है, ताकि प्रैक्टिस करें, इजीली आप समझ जाएं। इसलिए आप इसको देखिए पूरा, 100% 100% आप सीख करके जाएंगे। ऐसा इजी तरीके से, आसान मेथड से आपको बताया जाएगा, सीख करके जाएंगे। ये हो गया क्लियर। चलिए अब इसको उठा देते हैं। टेंस याद हो गया। अब आपसे कोई पूछे टेंस क्या होता है, ठीक है, तो ये अब टेंस के नाम हो जाए। टेंस मतलब क्या है, काल होता है। टेंस मतलब काल, समय। समय कौन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कहते हैं। जो वर्ब से पता चलता है किस टेंस की बात कर रहे हैं, वो टेंस होता है। टेंस जो है एक समय होता है, टेंस मतलब होता है काल होता है, लेकिन काल वो काल नहीं, समय वाला, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये टेंस कहते हैं इसे, वो काल है ये। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर आपका। तो ये हटा दे ताकि स्पेस इसमें ज़्यादा हो जाए और समझाने के लिए, और भरा हुआ ना लगे। ये आपको याद हो गया, क्लियर हो गया टेंस। चलिए अब टेंस में से अब जो पहला टेंस हमारा कौन सा है, पहला भाग 12 में से पहला भाग स्टार्ट करेंगे किसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके भी रूल्स हैं। जो मेन होता है 6 होते हैं, वो पढ़ना है, और एक्स्ट्रा भी है। तो इसका पहला जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। तो इस टेंस की पहचान क्या है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी क्या है, अनिश्चित वर्तमान काल। तो इसमें कैसी कैसी बातें आती है, ये हैबिट, नेचर यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फ्यूचर प्लान होता है, ये सब इसमें आते हैं। यानी इसमें कोई आदत है, जब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है, प्रकृति, ये सब चीज़ें इसमें आती है। और जो है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, डूबता है, ये सब जो है सार्वभौमिक सत्य हैं, ये सब बातें इसमें आती हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लान, जैसे कि सोमवार से परीक्षाएं होंगी, इस तरह से इसमें भी आते हैं। तो ये हमारे हो गया, इसमें आ गया, हो गया क्लियर। तो इसमें हैबिट, ठीक है, यानी स्वभाव, सार्वभौमिक सत्य, प्रकृति, ठीक है, भविष्य की योजनाएं, ये सब इसमें आता है इस टेंस में। कार्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कार्य शुरू हो गया, अनिश्चित है, और कब तक चलेगा ये कंफर्म, खत्म कब होगा ये पता नहीं है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, काम चल रहा है डेली, कब खत्म होगा अभी इसमें क्लियर नहीं है, तो इसलिए कहते हैं अनिश्चित है, कार्य अनिश्चित है, पक्का नहीं है कब खत्म होगा, इसलिए अनिश्चित कहते हैं। इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट अनिश्चित। प्रेजेंट होता है वर्तमान, टेंस मतलब काल, हो गया, इससे मिलना है, हो गया, हैबिट हो गया, इसमें ये सब आते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब ये हटा दिया ताकि ये और जो है खाली हो जाए समझाने के लिए जगह। अब इसमें देखिए, इस टेंस में हिंदी में पहचान क्या होते हैं, हिंदी में पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ठीक है, वाक्य के अंत में ता, ते, ती लिखा होता है भी लिखा होता है। तो है की अंग्रेजी नहीं बनती, तो क्या होता है वाक्य में अंत में ता, ती कैसे होती है, मेन वर्ब होगा, वर्ब के अंत में ता, ते, ती, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती है, ये आपको हिंदी में याद रखना है। और अंग्रेजी में याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब की, तो वहाँ अंत में कैसे होता आती हो, देखिए, जाता हूँ, आगे ता, जाता है, आगे ता, करते हैं, ता आ गया, ठीक है, पढ़ती है, ती आ गया, पढ़ता हूँ, ता आ गया, ये सब वर्ब हैं। जिसमें ता, ती लिखा है वो मेन वर्ब है, बस ये एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब,
मेन वर्ब मतलब जो कार्य हो रहा है, होना पाया जाए, वो मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। इसी में लिखा होता है ता ते ती, तब हम समझेंगे इस टेंस की बात करें। अगर मेन वर्ब ना हो और ता ते लिखा हुआ है तो इस टेंस का नहीं है, वो किसी और में, सिंपल में चला जाएगा और किसी और टेंस में। पहचान हो गया? तो ये बात क्लियर हो गया कि मेन वर्ब के अंत में ता है, ते हैं, ती होता है। याद हो गया आपको? ये भी क्लियर हो गया ता ती वाला कि ये पहचानेंगे इसमें कि ता ती लिखा होता है तो इस टेंस की पहचान है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब चलते हैं किसमें, सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। आप ध्यान दें, ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, वर्ब जो है मेन दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा बाउंस भी होता है, ऊपर से लाता है। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 100% सीख करके जाएंगे और आपको ऐसा समझा दिया जाएगा कि प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं बिना डर के। आप खुद ही कहेंगे हाँ बहुत आसान है, लेकिन तरीका चेंज करना पड़ता है। क्या तरीका है देखिए, कितना आसान तरीके से समझाएंगे आपको समझाया जाएगा कितना आसान। देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। जब कोई सेंटेंस में आते हैं पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर इसके अंत में एस और ईएस जुड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इतनी बातें हैं। पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, कर्ता। वर्ब मतलब कौन सा, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, यानी कि कौन सा, अदर वर्ड्स, ये हो गया अदर वर्ड्स में। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो जब सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, ये मैं, आई हो गया आई। अब जब आई हो गया तो ये बन गया। अब अगर आप वर्ब लिखिए, वर्ब कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म, जिसमें ताते लिखा है, वही और जाता, ये जाता हो गया, आई गो। हो क्लियर? अब कह रहा है एस और एस जोड़ना है, ये लिखा है ऑब्लिक, यानी ये जो तिरछी लाइन है इसका मतलब होता है दोनों में से एक, या तो एस लिखो या ई एस। तो कहाँ आएगा एस और कहाँ आएगा ई एस, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। इसमें आप जो है आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, हो जाएंगे इसमें। तो इसके लिए अलग से समझा रहे हैं तोड़ करके। देखिए जैसे पहले आई गो, अब ये जाता हो गया, अब ये बच गया, ठीक है। ये जो एस और एस कहाँ आएगा, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट दो हिस्सों में, कितने में, दो हिस्सों में। इस सब्जेक्ट को हमने दो हिस्सों में कर दिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप ये क्लियर हो जाए और कंफर्म हो जाए कि कहाँ एस आएगा कहाँ एस आएगा। अब यहाँ लिखा अगर सब्जेक्ट देखिए, एक हिस्सा ये रहा नंबर 1 और नंबर 2, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट ये वाला है, लेकिन इसको अलग कर दिया कि इसमें कौन सा आएगा, इसके दो हिस्से कौन कौन से जाएंगे। एक में चला गया ये आई यू वी दे दीज दोज और बहुवचन संज्ञा हो, यहाँ तक इनमें से कोई सा भी हो, देखिए सब्जेक्ट, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर एस और एस लगाना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। ध्यान दें कैसे, देखिए सब्जेक्ट क्या आई है, जब आई लगाते हैं तो खाली लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस नहीं आएगा, तो खाली लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया क्लियर? अब लिखा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए जो बच गया, क्या बच गया, स्कूल, तो कहीं जाते क्या कहता है, टू स्कूल, टू स्कूल हो गया, और लास्ट में है फ्री स्टॉप, ये आ गया फ्री स्टॉप। अब पढ़िए आई गो टू स्कूल, कितना इजी है, सब्जेक्ट देखा ना, ये रूल है, ये रूल ये है, पर इसको हमने तोड़ करके अलग अलग कर दिया है सब्जेक्ट को, ताकि पहचान हो जाए कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ई एस लगेगा और नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एस ई एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, सब्जेक्ट आई होगा तो नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह ही। अब जाने के लिए क्या आता है, देखिए ही के बाद क्या लिखा है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाता है, तो ही गो, यहाँ भी गो आ गया। अब लिखा है अगर सब्जेक्ट दो, ये रहा नंबर 2, रूल नंबर 1 था आई था, आई इसमें चला गया, और रूल नंबर 2 में ये है क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें, अगर ही शी इट, या तो ही आ जाए या शी आ जाए या इट आ जाए या दिस या दैट या सिंगुलर नाउन, कोई सिंगल सब्जेक्ट, कोई नाउन, सिंगल मतलब कोई जगह का नाम आ जाए, कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, ऐसा कोई जानवर आ जाए, जैसे रोहन सोहन सीता गीता नीता राम लक्ष्मण अजहर औरंगजेब नाजिर, ठीक है, ये सब आ जाए, वो सिंगुलर में चला गया। तो ये आ जाए तब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी लगाना है, फिर एस और ई एस जोड़ना है। तब कहाँ जोड़ेंगे, देखिए गो हो गया, अब अंत में एस और ई एस, तो लिखा हुआ है
कि अगर किसी भी मेन वर्ब के अंत में, देखिए अगर मेन वर्ब के अंत में ओ हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ये 6 याद करना आप रूल। अगर 6 शब्द 6 लेटर 6 अक्षर किसी वर्ब के अंत में हो तो आपको ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ई एस जोड़ना है। तो देखिए गो के अंत में क्या है? ओ एरा, तो ये रहा ओ। क्या लिखेंगे अंत में? ई एस। इसमें ई एस जोड़ देंगे, गोज हो गया। तो क्या हो गया? गोज हो गया, ई एस। गोज, ही गोज, इसको पढ़ते हैं गोज, ये जेड है, गोज। गोज नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? इसको ध्यान दें, ये जो है GOES लगता है तो ई एस से ज बनता है। तो क्या पढ़ेंगे इसको? लोग पढ़ नहीं पाते सही से। ये ज साउंड क्या आएगा? जेड। गोज ज, मधुमक्खी आती है ना आवाज, वैसे ज, जेड फॉर जेब्रा, तो ये गोज का साउंड आएगा। लोग कई लोग क्या पढ़ता है? गोज, ये ज, बिंदी हट गया तो ज का साउंड आएगा, ज, जे फॉर जग, ठीक है, जग। और ये पॉइंट लगा देंगे तो ये उर्दू का नहीं है, ये इंग्लिश का साउंड है, जेड बोलने के लिए, ज। तो इस पर गोज, ही गोज आएगा, ज, ठीक है, ही गोज हो गया। अब क्या है? टू स्कूल, टू स्कूल, फुल स्टॉप। अब देखिए ही गोज टू स्कूल। अब देखिए वर्ब यहां भी जाता है, यहां भी जाता है, सेम है। तो यहां पर गो आ गया, यहां पर गोज आ गया। अब बस यही आपको समझना है कि यहां गोज क्यों आया, गो क्यों आया। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली ये लगेगा, ये वाला, ये कट जाता है, ना एस आता है ना ई एस, ये कट जाता है अगर सब्जेक्ट इनमें से है तो याद रखना है। अगर सब्जेक्ट इसमें से है तब आपको लगाना है ई एस या एस। तो ये लिखा हुआ है कि अगर गोज लिखा हुआ है तो क्यों लग गया? सब्जेक्ट ही है तो यहां पर ई एस लग गया, क्योंकि अंत में वर्ब के अंत में ये है। अब यही चीज होगा, मान लो सब्जेक्ट वर्ब कोई और होगा, मान लो वर्ब चेंज कर, जैसे वह पढ़ती है, से वह पढ़ती है, ठीक है, वह पढ़ती है। अब यहां देखिए वह के लिए क्या है? शी आएगा। शी क्यों आएगा? क्योंकि फीमेल के लिए है कि मेल के लिए? शी जो है फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्री जाति के लिए, तो शी आ गया। तो शी वह हो गया। अब वर्ब है पढ़ती है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पढ़ने के लिए क्या होता है? रीड। तो शी रीड, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब रीड। अब ये आगे कोई शब्द नहीं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शी रीड्स, क्या पढ़ती है, आगे कुछ नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहां देखिए शी के बाद रीड आ गया। अब सब्जेक्ट ये हो गया, इसमें से आ गया शी आ गया, सी, उसे क्या लिखा है? रीड। तो सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। आप कह रहे हैं एस या एस जोड़िए, बस अब इसमें जुड़ेगा। तो हमारे पास दो है, एस लगाएं कि एस लगाएं, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर इनमें से है तो ई एस लगाएंगे, अगर इसमें से नहीं है तो एस आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर सब्जेक्ट इसमें से आएगा तो एस और ई एस में से एक चीज़ जरूर आएगा, या तो आपको लगाइए ई लगाइए यानी ई एस, या खाली एस लगाइए, आएगा जरूर। अगर इसमें से है तो ई एस कब आएगा? जब ये 6 में से होगा, लास्ट में, वर्ब के अंत में, लास्ट में। तो लास्ट में क्या है? ये वर्ब में लास्ट में क्या? डी है, डी, देखिए डी है यहाँ। अब यहाँ देखिए कहीं है डी, लास्ट में डी है नहीं है, इसमें से नहीं है तो ये लगेगा एस। ये देखिए, ठीक है ना, एस रहे, रीड हो, टेक हो, हेल्प हो, यानी उसमें से ना हो और ये आ जाए इनमें से, तो हम लगाएंगे एस, तो यहाँ जगह एस आ जाएगा। तो क्या? शी रीड्स, आसान है। अब यहां देखिए मैं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए क्या होता है? आई, ये रूल है, आई। अब पढ़ने के लिए क्या होता है? रीड, और ये फुल स्टॉप। अब यहां एस था, अब यहां एस लगा दें, क्या यहां एस की जरूरत है? यहां नहीं लगेगा। आप कहेंगे नहीं यहां तो एस था पहले, यहां भी, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कौन आ रहा है। अगर इसमें से आएगा आई यू वी दे में से तो एस और ई एस नहीं आएगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए, ठीक है, सब्जेक्ट आइए, ये आइए, और इसमें से आएगा तब एस और ई एस में से आएगा, तो सब्जेक्ट एरा ही, शी आ गया, शी आ गया तो एस आ गया। अगर इसमें से एस लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट यहां आई है।
सब्जेक्ट चेंज होगा तो एस और ईएस भी चेंज हो जाएगा। हो गया क्लियर? और देखिए एग्जांपल, हम तुम्हें याद करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? हम। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। आगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा वर्ब है? लास्ट में होता है, याद करना, यहां तक पूरा होता है तो होता है मिस, मैंने याद करना। और रिमेंबर भी होता है, याद करना, किसी बात को याद करना होता है रिमेंबर। यहाँ लर्न नहीं आएगा, लर्न तो कोई लेसन वगैरह याद करना, कोई पाठ याद करना, ठीक है। रिमेंबर या मिस, मिस मैंने कुछ छोड़ देना भी होता है, चूक जाना, जैसे मेरी बस छूट गई, तो मिस के दो हिंदी है, किसी को याद करना भी होता है और कुछ छूट जाना भी होता है। आई मिस, वी मिस, वी मिस किसको याद करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू। हो गया। अब देखिए वी मिस यू, अब ये वी आ गया, अब वर्ब मिस है, अब यहाँ डबल एस है तो लिखा है अगर डबल एस होता है तो आप वर्ब के अंत में एस और ई एस लगेगा। क्या लगेगा? ई एस। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर सब्जेक्ट इसमें से होगा तब। ही शीट सब्जेक्ट क्या है? वी है, इसमें से नहीं है, इसमें से सब्जेक्ट, ये रहा वी। इसमें से आ गया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं आता, खाली आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया क्लियर? अब आगे देखिए, मेरी बहन तुम्हें याद करती है, सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन, माई सिस्टर। माई सिस्टर हो गया। आगे क्या है? बन गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ये याद करना, मिस। हो गया मिस, माई सिस्टर मिस। आप करें, अब हो गया ये एस और ई एस लगाना है, तब इन दोनों में से एक लाएं, एस लगाएं कि ई एस, ये डिपेंड करता है कि मेन वर्ब के अंत में क्या है? डबल एस है। ये क्या है? डबल एस। तो लिखा अगर डबल एस हो तो ई एस लगा दो, और इसमें से नहीं हो तो आपको क्या करना है? एस लगाना है। तो यह क्या है? माई सिस्टर मिस, यहाँ मिसिस कर देंगे ई एस, वो मिसिस नहीं है, याद करना है मिसिस, ई एस लगाना है, लिखा ना ई एस। ई एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर डबल एस है, मिसिस। आप किसको क्या याद किया? तुम्हें, यू, और ये फुल स्टॉप। अब देखिए माई सिस्टर मिसिज यू, और यहाँ वी मिस यू, यहाँ पर ई एस नहीं आया और इस वर्ब में ई एस आया। क्यों आया? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो थर्ड पर्सन तो ई एस आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो एस ई एस नहीं आएगा। तो कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे दीज दोज हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही शी इट दिस दैट और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आप कहेंगे भाई खाली सिंगुलर बोलेंगे तो सिंगुलर में ये भी आता है मैं, और सिंगुलर में ये आता है ही, दोनों। तो वह भी सिंगुलर है, एक है मैं, मतलब मैं अकेला हूं तो एक हो गया, जो अकेला है एक हो गया, और ही वह भी अकेला है, तो इसमें भी अकेला है, इसमें अकेला है। तो आप कहेंगे ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। तो ऐसे नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब एस और ई एस आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और सेकंड पर्सन है तो एस और ई एस नहीं आएगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसलिए बोलना है, ऐसे याद करना है, सब्जेक्ट आई यू वी दे दीज हो, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो, और वी यू दे हो बहुवचन, तो एस और एस नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट ही शीट हो, दिस दैट, या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब हम एस और एस लाएंगे। ऐसे याद करना है, सिंगुलर नहीं बोलना है। नहीं तो आपको कहेगा सिंगुलर तो ये भी है, तो सिंगुलर ये भी है, तो आप फिर आप बोल ही नहीं पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, रीज़न नहीं होगा, चुप चुप हो जाएंगे आप, कहेंगे हाँ ये पता नहीं है। तो ऐसे बोलना थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब एस एस लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में नहीं आता है। तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन क्या होता है इसे बार बता दिया आपको, और नहीं तो फिर थोड़ा सा समझ लीजिए, सुन लीजिए। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलता है, जो बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो मैं आई हो गया, ठीक है, यानी कि सिंगुलर। और हम 4-5 लोग बोल रहे हैं तो जगह बहुवचन वी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन जो मेरी बात को सुनेगा उस वो आता है यू में, लिसनर को, जो लिसन है, सुन रहा है, लिसनर जो मेरी बात को सुन रहा है, तो लिसनर को कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन ये यू में आता है। यू मैंने तुम या आप या तुम लोग,
ये हो गया सेकंड पर्सन, तुम हो गया सिंगुलर और तुम लोग हो गया प्लूरल। और थर्ड पर्सन आता है ही शी इट, जिसके बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ सामने नहीं है, कहीं दूर है, उसके बारे में बात करें, वो थर्ड पर्सन है। चाहे नाम हो, चाहे वह हो, चाहे तुम हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, इस यहाँ से दूर है, वो थर्ड पर्सन। जैसे मेरा भाई घर पर होगा तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरा भाई क्या होगा, थर्ड पर्सन। और वही भाई यहाँ आ जाएगा, मेरी जगह पर बोलेगा, आपको समझाएगा, तो बन जाएगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वही आदमी वही है, पर जगह चेंज हो गया। और वही आपका भाई फिर वहाँ बैठ जाएगा, मेरी बात सुनेगा, तो वही भाई बन गया आपका सेकंड पर्सन। तो एक आदमी का पर्सन चेंज होता है, वो पोजीशन पद दे करके कि कहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, अगर आप बोलेंगे और मैं आपकी बात सुनूंगा तो मैं हो जाऊँगा सेकंड पर्सन, सुनने वाला। मैं कहीं और हूँ, मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, मैं हो गया थर्ड पर्सन। हो गया क्लियर पर्सन? तो जानना जरूरी है। अब देखिए, तो इस तरह से प्रोनाउन चार्ट में दिया है, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस की प्रैक्टिस। क्लियर हो गया कैसे करने हैं? आप देख लिया यस यस क्यों लगा, ठीक है। अब 2-4 सेंटेंस और देखिए, ये तो क्लियर हो गया ना आपका ये क्यों आया है। और 2-4 देख लीजिए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिएगा तो कन्फर्म हो जाएगा। थोड़ा सा और नोट कर जाए, नोट कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए कैसे है। अभी और डाउट्स को आपको क्लियर कराता हूँ वर्क के थ्रू। चलिए ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए सेंटेंस एस और ये में बहुत गलतियां होती है, इसी को ठीक करना है। फिर ये आपका सेंटेंस और ये टेंस बहुत इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। अभी आपको कठिन लग रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी। जब प्रैक्टिस करेंगे इसके आधार पे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ सेंटेंस देखिए, यह एक तोता है, ठीक हो गया। आप लंच करते हैं या दोपहर का खाना खाते हैं। आप लंच करते हैं या दोपहर खाना खाते हैं। अब 2 सेंटेंस है, आप देखिए कैसे बनाना है। देखिए यह तोता है, अब मैंने कहा इस टेंस में हिंदी पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है, ये पहचान इस टेंस की। लेकिन कब, जब लास्ट में मेन वर्ब के अंत में होगा ताती, तब ये इस टेंस का कहलाएगा। और लास्ट में ताते ती वर्ब के अंत में नहीं है तो इस टेंस का नहीं कहलाएगा, किसी और टेंस जाएगा। तो देखिए ये किस में है, तोता। तोता क्या कहते हैं, पैरट, पैरट कहते हैं। तो पैरट देखिए ये तोता लिखा है, तो तोता वर्ब है कि नाउन है, पकड़िए। तोता क्या है, नाउन है। तोता नाउन में आ गया ना, पक्षी है तो नाउन में आ गया। नाउन किसे कहते हैं पता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई स्थान को क्या कहते हैं, नाउन। कोई पक्षी हो, जितनी दुनिया में सब चीज़ नाउन है, उसको 5 भागों में बांटा गया है, तो ये नाउन है, ये पक्षी। तो जब ये नाउन है और तातेती है, तो अब अगर इस रूल से बनाएंगे तो रॉन्ग बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, अब बनाइए सब्जेक्ट, ये है दिस, तो दिस लगा दिया आप, हो गया दिस, ये रहा। फिर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब कहाँ है, तोता नाउन है, आप कैसे लगाओगे, वर्ब है ही नहीं, ठीक है। वर्ब तो है ही नहीं, कैसे लगाओगे। तो इसमें क्या है, जब ये लास्ट में नाउन होता है और जब मेन वर्ब नहीं होता है सेंटेंस में, तब वो सेंटेंस इज एम आर से बनता है। इज एम आर से क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें है कि बी की फॉर्म है, इज एम आर से बनेगा। जैसे वह नहीं पता था आपने इज एम आर में, वह यह पंखा है, वह तोता है, वह पक्षी है, यह साइकिल है, यह गाड़ी है, यह कार है, समझ आ रहा है। लेकिन सब में नाउन था। तो जब लास्ट सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो, ये आते हैं ऑब्जेक्ट में आते हैं। एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, यानी कि कोई संज्ञा हो, ठीक है, विशेषण हो, सर्वनाम हो, ये सब चलेगी ऑब्जेक्ट में। तो क्या हो गया, दिस इज ए पैरट या पैरोट, ठीक है, फुल स्टॉप। आप देखो यहाँ इज आ गया। अब ये इसमें से क्यों नहीं आया, इसमें से क्यों नहीं आया, इसमें है नहीं तो कहाँ से लगाओगे, इज क्यों लगा दिया, क्योंकि इज एम आर का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया, फिर इज हो गया, फिर ये आर्टिकल हो गया, फिर नाउन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बन गया सब्जेक्ट,
फिर इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट। तो ये तोता होने के बाद भी यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर इज आ गया, इसलिए है की हिंदी बनी। और इस टेंस में हैव की, और इस जब मेन वर्ब होगा तो है की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, यानी इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। कई लोग लगाते हैं है के लिए, इसमें इज आ गया क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। इसमें मेन वर्ब आ गया तो है की अंग्रेजी नहीं बनेगी, इज एम आर नहीं आएगा, उसी मेन वर्ब में ही है आता है। तो यहाँ पर इज एम आर नहीं लगाना है। इस टेंस में आ गया क्योंकि यह इस टेंस का नहीं है, इज एम आर का है, ये बी की फॉर्म है। अब यह आप लंच करते हैं तो आपके लिए क्या हो गया, यू, यू हो गया यू। अब इसका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, करते हैं, तो करने के लिए क्या होता है, कई लोग लगाते हैं डू। क्या करते हैं ना, डू कहते हैं, डू में करना होता है, डू करना होता है, काम करना होता है। कोई मैं होमवर्क करता हूँ तो काम खा नहीं रहा हूँ, करता हूँ। लेकिन जब लिखूंगा मैं नाश्ता करता हूँ तो नाश्ता काम नहीं कर रहे, खा रहे हैं, जा रहा अंदर पेट में, तो क्या हो गया, डू नहीं आएगा, ईट आएगा, हैव आएगा, टेक आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यू टेक, ठीक है, या ईट या हैव, इन तीनों का एक ही अर्थ है। वो स्पोकन में हैव लगाते हैं, लिखने में ईट आता है, और ये टेक आता है बोलने में। तो तीनों होता है खाने के लिए। तो अभी हम ले देंगे, आप लंच करते हैं, टेक लेते हैं, ईट कर दीजिए। तो एक ही लिखते हैं अभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए आप इससे में। यू ईट करते हैं क्या, लंच। कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, लंच। कई लोग पढ़ते हैं लंच, पढ़ते हैं लंच, लंच नहीं पढ़ना है। और लंच में यहाँ पर ए आ जाएगा तब लंच हो जाएगा। ये क्या है, लंच है, लंच, LUNCH, लंच पढ़ते हैं। तो क्या, यू ईट लंच, तो ये हो गया ये फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया ईट, यू ईट लंच। यहाँ पर इज एम आर नहीं आएगा, इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें इज एम आर नहीं आता है। तो इसीलिए आप जो प्रयोग क्या करेंगे, मेन वर्ब। इसमें इज आ गया, इसमें नहीं आया। तो रीजन क्या है कि इसमें मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब नहीं है और इसमें मेन वर्ब है। तो यही अंतर ये है आपका कि यू ईट लंच, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि मेन वर्ब है। और ईट, इस ईट में ही है आ गया, देखो करते हैं, ये पूरा इसमें आ गया, लेकिन इसमें नहीं आया। हो गया क्लियर। तो आपने देखा कितना आसान है। अगर ये रूल्स याद हैं आपको ये दोनों, तो बहुत इजी है। अब यहाँ पर यू के साथ ईट नहीं आता। अब यही मैं कहता हूँ, मैं, वह लंच करती है, हो गया। अरे वह लंच करती है, सब्जेक्ट क्या है, वह, शी हो गया, शी। अब उसका क्या है, शी की बात करेंगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करती है ना, खाती है, शी ईट, हो गया। अब एस या ईएस लगाना है, तो इस अंत में क्या है, टी है, तो अंत में क्या, ओ, इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है, 6 में से लास्ट में, तो ईएस नहीं आएगा, तो खाली एस आएगा। क्या आएगा, खाली एस। तो यहाँ आएगा एस, शी ईट्स। अब क्या खाती है, लंच करती है, 2 प्रकार, और यहाँ फुल स्टॉप। तो शी ईट्स लंच, हो गया, आसान हो गया, कितना इजी है, देख रहे आपने। तो वर्ब वही है, लेकिन क्या अंतर आ गया, अंतर यही आ गया कि इसमें एस नहीं लगा, इसमें एस लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वर्ब भी चेंज हो गया। वर्ब तो वही है, रूल चेंज हो गया और यहाँ नहीं है। तो रूल यही है इसमें कि ये सब्जेक्ट होगा तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगा तो खाली एस और ईएस आएगा। अगर इनमें से है लास्ट में तब ईएस आएगा, इसमें से नहीं है तो खाली एस आएगा। जैसे एस के इसमें रीड, टेक, हेल्प, इसमें आएगा। क्लियर हो गया। एक और देखिए, जैसे वह होमवर्क करता है, होमवर्क करता है, ये हो गया। और मैं होमवर्क करता हूँ, गृह कार्य। होमवर्क क्या होता है, गृह कार्य, गृह कार्य कहते हैं, गृह कार्य, गृह कार्य करता हूँ, करता हूँ, हो गया। अब ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस। तो क्या वह होमवर्क करता है या गृह कार्य करता है, तो पहले क्या है, सब्जेक्ट ही हो गया। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या फर्स्ट में, करना, डू, डू हो गया। तो लिखा अगर ही में एस ये आता है तो एस आएगा कि एस, तो वर्ब के अंत में क्या है, ओ है, डी के बाद ओ है, ये रहा वो, क्या है, ई एस जोड़ेंगे, ही डज, क्या पढ़ते हैं, डज। अब उसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है,
होमवर्क, ये हो गया होम वर्क, हो गया ही डज होमवर्क, करता है। अब इसे मैं होमवर्क करता हूँ, गृह कार्य करता हूँ, तो आई हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता हूँ, ये वर्ब है लास्ट में, आई डू, और ये क्या होमवर्क, ये हो गया होमवर्क गृह कार्य, और यहाँ फुल स्टॉप। अब यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू, इसमें डू आ गया, यहाँ डज आ गया, क्यों, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो अगर यहाँ पर डू आ गया कब, अगर आई होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ही शी इट आएगा तो एस यस आएगा, एस और यस, तो आई डू, डू हो गया यहाँ पे, क्यों आ गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, इसमें डज नहीं आया, और यहाँ डज आ गया, और हिंदी वही है, करने की हिंदी है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और इसमें इज जे मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो है लिखा हुआ है इसी में आ गया हो, इसी में आ गया डू के अंदर ही। अगर ऐसे बनाएंगे आई एम डू होमवर्क रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर हो गया ये। कई लोग क्या कहते हैं, मान लिया आप बनाएंगे ऐसे, बनाएंगे आई एम डू होमवर्क, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आई एम डू, ठीक है ना, ये हूँ के लिए आ गया ना, हूँ आई एम, इसमें इज जे मार्क का प्रयोग नहीं करते, जब तक मेन वर्ब आएगा तब तक इज जे मार्क नहीं आएगा, अगर मेन वर्ब नहीं होगा तब आपको आएगा इज जे मार्क। तो इसमें सारे मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो इस टेंस में इज जे मार्क नहीं आता, ये जब मेन वर्ब है ना इसके अंदर, इसी में है आ गया, हो गया क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसान सेंटेंस है, कितना इजी है, इस तरह आप जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम करते हैं, आप जो है कि ये आपका हो गया, प्रैक्टिस करिए। और इसमें ऐसे भी आते हैं, प्लान होता है क्या, जैसे फ्यूचर प्लान, जैसे एग्जाम सोमवार से शुरू होंगी, गागे भी आता है, इसमें भी सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट टेंस से। जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे, तो गागी आ गया, लेकिन इसी फ्यूचर प्लान इसी से बनता है, इसी टेंस से। जैसे देखिए, द एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे लिखा है, परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, होंगी लिखा है, गागी की बन रहा है फ्यूचर से, हिंदी फ्यूचर है, लेकिन ये प्रोग्राम आगे का है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, लेकिन हिंदी में गागी रहेगा। तो आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, न्यूज़पेपर देखेंगे तो मिलेगा, ये हो गया क्लियर। तो चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे, रूल नंबर 2 है अफर्मेटिव, हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, अगला है नेगेटिव सेंटेंस, चैप्टर 10 का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस नंबर 2। तो इसको भी करिएगा, आपको छोड़ना नहीं है। नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस, उसमें भी आपको डिटेल्स में समझाएंगे। नकारात्मक वाक्य, यह है स्वीकारात्मक वाक्य। आप प्रैक्टिस करिए। अब ये ना सोचे आप कि हमने बता दिया तो आ गया, आप इसके कम से कम नहीं तो 100-200 वाक्य सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, 1 से 200 सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है। जब 100-200 करेंगे तभी एस और एस पक्का होगा। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपने वीडियो देख लिया कहा बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 100-150 तब कहेंगे हाँ मुझे आ गया। इसके आधार पे आप अभी आप परफेक्ट नहीं होंगे। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिए, सेंटेंस बनाइए। अगर आपके पास सेंटेंस नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस कोचिंग में आइए, यहाँ पढ़ाते हैं, क्लास चलती है ऑफलाइन, सुबह 8 से 12, शाम को 4 से 10 बजे तक, रात तक। फीस केवल 500, मात्र फी 500 रुपये है। ये देव इंग्लिश सेंटर न्यू अशोकनगर दिल्ली में है, न्यू अशोकनगर दिल्ली में है, नोएडा सेक्टर 7 हनुमान मंदिर के पास। यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है और हर एक चैप्टर में 200-300 सेंटेंस प्रैक्टिस पाते हैं और 500 रुपये मंथली फी है और सिखाने की पूरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस है। तो आके प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास सेंटेंसेज नहीं है तो आप यहाँ सीख जाएंगे, गारंटी पूरी सिखाने की है। प्रैक्टिस आते हैं तो वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस मस्ट है। अगर प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ होता है, ये कठिन होता है, एस और यस क्लियर नहीं होता बिना प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आप जो है कि प्रैक्टिस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगला इसी चैप्टर का अगला मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था रूल नंबर 1। आप प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो के लिए वेट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वेट करिए वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये प्रैक्टिस के लिए सारे नोट को उतार लीजिए और प्रैक्टिस करिए, तभी आएगा। नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट। ओके, थैंक यू सो मच।